चार रानियों वाला राजा। एक बार एक रईस राजा था जिसकी चार रानियां थीं। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उसे केवल सबसे अच्छा देता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आस-पास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी तो वो उसे बताता था ताकि वो राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राजा और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय बहुत कम है। इसलिए उसने अपने चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसके चौथे पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसे चुभी। अब दुखी राजा ने अपने तीसरे पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरे पत्नी ने जवाब दिया। जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा से शादी करूँगी। अब राजा का दिल ठंड पड़ गया था और वो अब ठंडा पड़ गया था और फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ भी दिया, लेकिन अब जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरा साथ देने मेरे साथ आओगी? माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बहुत दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपके साथ चलूँगी। राजा ने नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय ये हमें छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति है, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और समगढ़ है, चाहे वो कितना ही हमारे साथ क्यों न हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक ही जाएंगे।
पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो दौलत, ताकत और अहंकार के लिए बेध्यान हो जाती है, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहाँ हम जाएंगे वहाँ तक जाएगी। इसलिए इसे उपजाएं, ताकतवर बनाएं और इसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया में सब आपका सबसे बड़ा तोहफा है।